हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। एक क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो ये है कि मैं स्टैटिक सोर्स को पढ़ने क्यों बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते समय। क्योंकि जब आप स्टैटिक को पढ़ के आते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से समझ के आते हैं, फिर जब आप इस न्यूज़ आइटम को पढ़ेंगे तब उसको आप लिंक कर पाते हैं। अब आप उसको अपने आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही एनरिच्ड आंसर बन के आएगा आपका। तो बस यही कारण है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्टैटिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही न्यूज़ आइटम को पढ़िए। एंड अगेन, जैसा मैं बोलता हूँ, नोट्स आप पेपर वाइज मत बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइएगा, सो दैट यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल पेपर्स। ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये वीडियो अगर आप अब देख रहे हैं, देन गेट होल्ड ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट आप उसी समय पढ़ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ये न्यूज़ आइटम अभी पढ़ना है तो पॉज कीजिए वीडियो को, उसी समय पढ़ लीजिए। अगर मैंने बोला है स्टैटिक सोर्स को पढ़ने तो स्टैटिक सोर्स को भी पढ़ लीजिए एंड नोट्स बनाइए अगर मैं बोलता हूँ नोट्स बनाने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो पहला जो न्यूज़ आइटम है वो हमारे पेज 1 में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो वहां पे एक हमको न्यूज़ आइटम मिलता है जहां बोला गया है तमिलनाडु फॉर्मुलेट्स ड्राफ्ट एसओपी टू टैकल कोस्टल जोन वायोलेशंस। अब ये जो न्यूज़ आइटम है ये एनवायरमेंट में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, दैट इज CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके बारे में प्रीलिम्स में भी, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन योर मेन्स आंसर्स। सो आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट दिस कि CRZ क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है क्या, किस एक्ट के अंदर इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि 2014 में एक कमिटी फॉर्म की गई थी इसके बारे में, एंड देन 2018 में उस कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था कि CRZ नोटिफिकेशन में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दीज रेगुलेशंस, राइट। सो कमेंट्स में अब बताइए उस कमिटी का नाम। लेट्स मूव अहेड। इसके बाद जो दूसरा हमारा न्यूज़ आइटम होने वाला है वो है आज ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए, एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि ओनली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट वही हम पढ़ते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी इग्नोर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में है। कुछ दिन पहले इसके बारे में एक न्यूज़ आइटम आया था, तभी मैंने आपको बोला था कि अपने स्टैटिक सोर्स से जहाँ से आप पॉलिटी पढ़ते हैं वहाँ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ पढ़ लीजिए एंड देन रीड द न्यूज़ आइटम। तो अगर तब आपने नहीं पढ़ा था देन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि अब आप जाके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ओके, एंड देन कम एंड रीड दिस न्यूज़ आर्टिकल अगर उस दिन आपने नहीं पढ़ा था। ओके, एंड अदरवाइज अगर पढ़ लिया है, आपको पता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या है, रिवीजन हो गई है उस चीज़ की, देन यू कैन इग्नोर दिस। इसके बाद एक और यहाँ पे न्यूज़ आइटम है, इंडिया US अग्री टू स्वॉप टर्न्स, बाइडेन टू होस्ट क्वाड समिट इन होम स्टेट। अभी तो आपको ये न्यूज़ आइटम नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जब क्वाड समिट होगा तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या डिसीजंस लिए गए, व्हाट वर द डिस्कशंस गोइंग ऑन, तो तब हम पढ़ेंगे। अभी इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन आई वांट यू टू नो अबाउट क्वाड। क्वाड क्या है इसके बारे में पढ़िए, कब फॉर्म हुआ, कौन से कंट्रीज़ है इसमें, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए अगर आपको पता नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने क्वाड पढ़ लिया होगा बाय नाउ। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद एक और न्यूज़ आइटम है जो है सेंटर टू रैंक वर्किंग वीमेंस हॉस्टल्स ऑन सेफ्टी। अब ये बस एक पॉइंट है, वन लाइन में इसको आप लिख लीजिए, जो विमेंस सेफ्टी के लिए किया गया है बाय द सेंटर। तो इसको जब आप आंसर्स लिखेंगे विमेंस सेफ्टी के बारे में तब आप यूज़ कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल यू कैन यूज़ दिस और एज ए स्टेप दैट द सेंटर हैज़ टेकन। तो बस यही लिखना है, ये बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। Okay, so this is an important news item. India's military diplomacy in top gear with back-to-back exercises. तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम काफ़ी क्वेश्चंस देखते हैं प्रीलिम्स में, मोस्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज़ है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ आइटम को पढ़िए, यहाँ पे लिखा है युद्ध अभ्यास के बारे में, इसके बारे में आप जान लीजिए क्या है। तरंग शक्ति, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था तरंग शक्ति का सेकेंड फेज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है एंड एक्सरसाइज इंद्र के बारे में भी बताया गया है। सो आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो और अभी जाइए गूगल पे, एक पूरा लिस्ट मिलेगा आपको अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस दैट इंडिया होल्ड्स विथ अदर कंट्रीज। बायलैटरल भी मिलेंगे, मल्टीलैटरल भी मिलेंगे, उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। एंड उसके बाद क्योंकि हमने क्वाड भी देख लिया है तो आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट एंड टेल मी कि क्वाड के साथ इंडिया, जो सारी क्वाड कंट्रीज है, चारों क्वाड कंट्रीज है, उनके साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिलिट्री एक्सरसाइज?
वो बताइए आप कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक माई स्टडी क्लेम्स टू हैव फाउंड लॉन्ग कोविड्स रियल परपेट्रेटर। तो इसका पूरा ये जो लिखा है आर्टिकल, ये नहीं पढ़ना है आपको, बस जिस्ट पढ़ लीजिए, जस्ट गेट एन आइडिया कि क्या लिखा हुआ है। ओके, अदरवाइज दिस न्यूज आर्टिकल पर से इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। प्लानिटरी प्रोटेक्शन कीपिंग आउट टॉक्सिक एलियंस। तो प्लानिटरी प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में आई वॉन्ट यू टू नो। ये न्यूज़ आइटम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लानिटरी प्रोटेक्शन क्या है। जस्ट मेक अ स्मॉल नोट कि एग्जैक्टली क्या होता है, बस अगर आप इसको एक लाइन में लिख लेते हैं इट्स इनफ। आप इसको फिर अपने आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे, एंड ऑल्सो अगर ऐसा कुछ प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो उसमें भी यू विल बी एबल टू आंसर इट। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस, पहले तो एडिटोरियल देखते हैं। पीरियडिक रीसेट, इंडिया नीड्स टू एंगेज विद आसियान कंसिस्टेंटली ऑन ट्रेड एंड सिक्योरिटी। तो ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, आसियान के बारे में आपको नहीं पता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, देन पहले तो आप पढ़ लीजिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। कहाँ से आया लुक ईस्ट पॉलिसी, था कब आया था लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब बना, व्हाट आर वी डूइंग डिफरेंट इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि ऐसे आसियान कंट्रीज़ कौन से, जैसे कि मेंबर्स ऑफ आसियान, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। और लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर्स, ठीक है। तो इसलिए आप इसको तो पढ़ लीजिए पहले, अगर आपको नहीं पता है ऑलरेडी। उसके बाद इस न्यूज़ आइटम को पढ़िए। नोट्स नहीं बनाने हैं इससे, यहाँ पे बस बताया गया है इंडिया कैसे एंगेज कर रहा है आसियान कंट्रीज़ के साथ। और बेसिकली इट्स ऑल अबाउट री एंगेजिंग, कि एक बार हमने एंगेज किया फिर हम भूल गए, ऐसा नहीं है। वी कीप री एंगेजिंग विथ ऑल दीज कंट्रीज डिफरेंटली। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑन दिस सो दैट आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस, अ वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में फंडिंग के इश्यूज़ के बारे में हमने कुछ दिन पहले देखा था। आई एम श्योर आपने नोट्स भी बनाए हैं, वहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज बताए थे प्रॉब्लम्स, तो वो आपने आई एम श्योर बनाया होगा उसके बारे में नोट्स। तो यहाँ पर भी जब आप देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। फेल्ट नीड्स इन पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में 3 पॉइंट्स में बताया गया है। तो द राइटर हैज़ रिटन दिस ब्यूटीफुली। तो इन तीनों पॉइंट्स के आप एक एक लाइन में नोट्स बनाइएगा, जस्ट 1 लाइन, सो दैट एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द पैराग्राफ वो एक लाइन में समा जाए, ठीक है। तो तीनों पैराग्राफ ऐसे आप पढ़ लीजिए, मेक नोट्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर द रियल बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट हेल्थ केयर कैसे रियल बेनिफिशियरी है इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट द थिंग इज वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो हाउ वुड हैव द मेडिकल टूरिज्म डेवलप्ड एज इट हैज़ इन इंडिया टुडे। तो वो भी हमें देखना है। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट हैज़ कम इन इंडिया, वो आया है बिकॉज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट्स हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है कि इज़ द प्राइवेट हेल्थ केयर रियली द मोस्ट benefited from these funds, and also has it been like कि जो the health sector, public health sector जो है वो इसलिए is it getting affected because the private sector is doing a lot of job, क्या वो है। and also आपको ये भी बताना ज़रूरी है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि रिसेंटली जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है उनको वेलनेस सेंटर्स का नाम दिया गया था। तो उसमें भी चर्चा की गई है यहाँ पे इस आर्टिकल में। तो उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आप देख लीजिएगा, वो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे इसको। उसके बाद थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो क्या थ्रेट्स है, बेसिकली चैलेंजेस क्या है उसके बारे में बताया गया है। सो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में जब आप लिखेंगे या पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जब आप लिखेंगे तो आपको चैलेंजेस आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो इनके भी पॉइंट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट द होल आर्टिकल नीड्स टू बी समराइज्ड। आप छोटे से समराइज करके उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए ताकि आप आंसर्स में उसको एक्चुअली यूज़ कर पाए, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, पर आंसर्स में यूटिलाइज नहीं हो पाता है एग्जाम में। तो व्हाट इज़ द पॉइंट अगर एग्जाम में उसका यूटिलाइजेशन ही ना हो। तो इसलिए नोट्स ऐसे बनाइए ताकि डायरेक्टली आप एग्जाम में उसको लिख पाए, ठीक है। विथ और विदाउट चाइनीज़ कंपनीज इज़ द क्वेश्चन। तो ये जो आर्टिकल है इससे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि गलवान वैली में जो हुआ था 2020 में, तो उसके बाद जो एक मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया को पुश मिला था, वोकल फॉर लोकल का जो नारा लगा था, तो उसके बाद
हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड? क्या वी कैन completely ignore the Chinese companies, or do we need help of Chinese companies? Also, what is happening in the electronic sector? कि काफ़ी सारा असेंबली इंडिया में हो रहा है, पर आर वी रियली मैन्युफैक्चरिंग समथिंग और आर वी जस्ट असेंबलिंग? लाइक सिर्फ हम मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन बस असेंबली के नाम पे हम वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? सो यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दिस इन दिस आर्टिकल. नोट्स नहीं बनाने हैं, यू विल जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. एंड कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के बारे में, पीएलआई के बारे में आप नोट्स बनाइएगा. तो आई एम श्योर यू वुड हैव स्टडीड अबाउट दिस. तो वो इस यहाँ पर भी लिखा है उसके बारे में. सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स जो आपने पहले पढ़ा था. ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड. ओके. अभी इसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, जो है ऑन अनकॉमन साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी. ठीक है. तो पहले तो इसको पढ़ने से पहले आई वांट यू टू रीड अबाउट साइक्लोजेनेसिस. साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से पढ़ेंगे? अपने स्टैटिक सोर्स से, जहाँ पे आप साइक्लोन्स पढ़ते हैं. ठीक है. तो वहाँ से आप पढ़ेंगे, बी टी एनसीईआरटी, बी जीसी लियोंग या कोई और. ठीक है. वहाँ से आप पढ़ लीजिए. एंड आफ्टर दैट, वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आके इसको पढ़िए. वाई इज इट अनकॉमन? अरेबियन सी में क्यों कम होता है या कब होता है? सो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो. एंड आफ्टर यू हैव स्टडीड द स्टैटिक पार्ट, जब आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ. ये जो साइक्लोन आसना वेरी रिसेंटली हुआ था, गुजरात में जो आया था, उसको लेके इतना एक्साइटमेंट क्यों था? वाई इज़ इट सो डिफरेंट फ्रॉम अदर साइक्लोन्स? तो वो आपको पता चलेगा. एंड तब आप इसको लिंक कर पाएंगे अपने स्टैटिक पार्ट के साथ. जो आपने साइक्लोन पढ़ा है स्टैंडर्ड सोर्स से, उसके साथ आप लिंक कीजिएगा इसको. एंड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ऐसा कुछ है जो आप भूल जाएंगे, देन नोट इट डाउन देयर. अपने स्टैंडर्ड सोर्स पे ही इसको लिख लीजिएगा, इसके बारे में, साइक्लोन आसना के बारे में. एंड ये जो अनकॉमन साइक्लोन्स आ रहे हैं अरेबियन सी में, उसके बारे में भी आप लिख लीजिएगा वहाँ पे, छोटे छोटे नोट्स. अदरवाइज तो आप टॉपिक वाइज तो नोट्स बना ही रहे हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाउ चेंजेस. ओके, सो दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ ओनली अ पेपर अबाउट विच इट हैज़ बिन रिटन, सो अभी वी कैन इग्नोर दिस. इसके बाद ये इस पेज में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा कुछ. मूविंग ऑन, अभी हम नेक्स्ट जो आर्टिकल देखेंगे वो वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा है नहीं आज. बट आई वॉन्ट यू टू रीड अ फ्यू आर्टिकल्स जो एंड की तरफ है. स्पोर्ट्स पेज, अगेन आई टेल यू कि अगर आपका कोई स्पोर्ट है जो आपका हॉबी है तो आप उसके न्यूज़ को फॉलो कीजिए. पर एंड की तरफ देयर इज़ एन आर्टिकल विच आई वॉन्ट यू टू रीड. तो इसलिए वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड. ठीक है. उत्तर प्रदेश, वील हैव टू इग्नोर दिस वन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. लेकिन आंध्र प्रदेश, ये जो पेज है इसमें लिखा है द रॉथ ऑफ द सोरो ऑफ सिटी. ठीक है. अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में ये है. ठीक है. तो विजयवाड़ा में क्या हुआ था उसके बारे में. अब मैं क्यों चाहता हूँ कि आप ये पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है, यू विल गेट टू नो कि यू कैन यूज़ दिस डायरेक्टली एज एन एनेक्डोट इन योर एसेज. जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आंसर्स लिखेंगे पेपर 3 में, तब आप इनको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे केस स्टडीज़ को. ठीक है. एंड ऑल्सो इन योर एथिक्स पेपर यू कैन यूज़ दिस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो ज्योग्राफी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बताता हूँ कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए. ठीक है. पेपर वाइज नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ उसको यूज़ कर पाएंगे. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ये तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए तो इसको पढ़िए. एंड ऑल्सो व्हेन यू रीड दीज आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हैं, आपको एक आइडिया मिलता है कि जब आप ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाता है. तो इसलिए आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वन एंड डोंट मेक नोट्स. अगर आपको लगता है कि आप इस एनेक्डोट को भूल जाएंगे, तब आई वुड सजेस्ट कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा, क्योंकि इसके नोट्स तो आप नहीं बना सकते हैं. ठीक है. तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड कीप इट समवेयर इन अ फोल्डर विच कैन बी नेम्ड एज एनेक्डोट्स. और उसको आप एसए में, एथिक्स में, जैसे मैंने बोला, फिर GS1 में, GS3 में आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो यही था आज का न्यूज़पेपर. एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. कमेंट्स में मैंने बोला ही है आपको ऑलरेडी आंसर्स देने के लिए, तो आप आंसर्स अब तक लिख चुके होंगे मेरे को लगता है. एंड ऑल्सो बताइए हाउ वी कैन मेक दिस इवन बेटर, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.